नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में एक बार फिर सियासी यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या है निशांत कुमार की यात्रा का मकसद और नीतीश की यात्रा से इसमें कितनी है समानता, वो हम बताएंगे। और साथ ही देखेंगे राज्य में कैसे एक सामुदायिक भवन पर चल रहा है सियासी हंगामा। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहली खबर निशांत कुमार की बिहार यात्रा की। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसका नाम रखा गया है सद्भाव यात्रा। नीतीश कुमार की तरह ही निशांत की यात्रा भी पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी। निशांत कुमार जनता से सीधे संवाद करेंगे और 7 निश्चय योजना से जुड़े काम की जानकारी देंगे। भाई निशांत जी का भी यात्रा पश्चिमी चंपारण की धरती से शुरू हो रही है। यह यात्रा 2 दिवसीय है। चंपारण की धरती पर यानी 2, 3 और 4 यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा है। सद्भाव का अर्थ ही है अच्छा भाव, मित्रता और सहयोग का भाव। उसी भाव से भाई निशांत जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके जरिए निशांत अपने पिता नीतीश कुमार के सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हालांकि एनडीए नेता इसकी वजह कुछ और बता रहे हैं। आगामी 3 मई से पश्चिम चंपारण जिले से माननीय निशांत कुमार जी की सद्भावना यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस सद्भावना यात्रा में पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, विधायक दल के नेता आदरणीय श्रवण कुमार जी उपस्थित रहेंगे, शामिल रहेंगे। सद्भावना यात्रा में जिले भर के सभी स्तर के पार्टी के साथियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और आम लोगों से भी मुलाकात करेंगे माननीय निशांत कुमार जी। और 20 वर्षों के दरमियान आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में समाज के सभी वर्गों का जो एकता भाईचारे के साथ विकास हुआ है, शांति का माहौल कायम रहा है, उस स्थिति को आगे भी बरकरार रखना ही सद्भावना यात्रा का मुख्य मूल उद्देश्य है। चंपारण की मिट्टी ने गांधी के महात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त किया। आदरणीय निशांत जी जब चंपारण की मिट्टी से यात्रा करेंगे तो संपूर्ण चंपारण उनको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने का आशीर्वाद प्रदान करेगा। रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में फेलस्वी कुमार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं, जिनको बिहार की जनता ने धूल चटाने का काम किया है। अब तेजस्वी यादव केवल अपने बंगले तक पैक हो गए हैं और ट्विटर बॉय के रूप में जाने जाते हैं। निशांत कुमार ने इसी साल 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ली और इसके बाद से लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। अब यात्रा के लिए रथ तैयार है। ये एक लग्जरी बस है जिसके अंदर कई तरह की सुविधाएं हैं। बस के चारों तरफ लगे स्टिकर पर पूर्व सीएम नीतीश कुमार के काम की चर्चा है। इसमें पूर्व सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगी है। साथ ही उनकी रैलियों, यात्राओं, महिलाओं के लिए पिंक बस की सुविधा, नियुक्ति पत्र वितरण, जीविका दीदियों के अलावा अन्य कई तस्वीरें लगी हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और शुरुआत इसके पश्चिम चंपारण से होगी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जदयू कार्यालय में है और हम उसी रथ के सामने मौजूद हैं जिस रथ से निशांत कुमार बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। ये हाईटेक रथ, आप देखिए कि इस रथ का नाम निश्चय रथ है और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, उनका जो तीर छाप है जनता दल यूनाइटेड की, उसकी तस्वीरें हैं। उसके साथ साथ जो ये हाईटेक गाड़ी है उसमें कई सारी व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात है कि कल जिस तरीके से निशांत कुमार यहाँ पहुँचे, उसके बाद इस गाड़ी का मुआयना किया और उसके बाद क्या कुछ इसमें होना है, क्या कुछ और इसमें बदलाव करना है, ये सारी बातें जो बताई गई। लेकिन कल की बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 10 साल पहले इस गाड़ी यानी कि इस निश्चय रथ को रवाना किया गया था और उनके बेटे
निशांत कुमार भी इसी रथ से बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। निशांत ने कल की बात कर ले तो इस रथ का जायजा लिया और इसमें क्या कुछ सुविधाएं होंगी ये भी हम बता देते हैं। ऑडियो वीडियो सिस्टम इसमें होंगे। उसके साथ ही नीतीश कुमार की तस्वीरें, जदयू का चुनाव चिन्ह है। निशांत के अनुसार उनकी यात्रा 3 मई से पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। उनका रूट चार्ट आजकल में निकल जाएगा। यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलेंगे, अपने पिता यानी कि नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे। यह यात्रा निशांत कुमार के लोगों से ठीक से मुखातिब होने का एक बहुत बड़ा जरिया होगा। नीतीश ने सितंबर 2016 में इस रथ से पटना के लिए रवाना हुए थे और पटना से रवाना होकर के ये जिले में गए थे, हर जगह गए थे और लोगों से मुलाकात किए थे। मकसद था 7 निश्चय से जुड़े कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। उन्होंने 9 नवंबर 2016 से निश्चय यात्रा की शुरुआत की थी। यह निश्चय यानी ये 7 निश्चय से जुड़े कार्यों का क्रियान्वयन और उनके प्रगति का जायजा लेने के लिए था। और ठीक आज से 10 साल के बाद जो है निशांत कुमार भी इसी रथ से यानी कि इसी हाईटेक रथ से यात्रा पर निकलेंगे और बिहार के लोगों से मिलेंगे, अपने पिता के द्वारा किए गए कामों को बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यात्रा पर निकलने के पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि जब से मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद से लोगों के अंदर यानी कि करोड़ों जो उनके कार्यकर्ता बिहार के चाहने वाले हैं उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही थी। उस नाराजगी को दूर करने के लिए भी वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बिहार की जनता से मिलेंगे। और ऐसे में आप देखिए कि लगातार जदयू के जो भी नेता है, खास करके युवा चेहरा, वो चाहते हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर आए। और ऐसे में जो यूँ कह लें कि तैयारियों के तौर पे है और लगातार जो है निशांत कुमार जब से नीतीश कुमार इस्तीफा दिया है उसके बाद से जदयू कार्यालय में आना, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिलना, वरिष्ठ लोगों से मिलना, युवा लोगों से मिलना, हर तबके के हर वर्ग के लोगों से मिलना, हर एक कार्यक्रम में शामिल होना, ये निशांत कुमार के दिनचर्या में शामिल हो गया है। ऐसे कल भी जदयू कार्यालय में आए और यहाँ पर इस रथ का, निश्चय रथ का मुआयना किया, जायजा लिया और क्या कुछ इसमें और सुविधाएं बढ़ानी है, क्या कुछ करना है, इसके लिए भी बताया। विपक्ष ने इसे परिवारवाद की राजनीति बताया। आरजेडी ने युवा नेताओं में तेजस्वी को जनता की पसंद बताया तो कांग्रेस जेडीयू के भविष्य पर ही सवाल उठा रही है कि जनता दल यू के नेता जो कल तक पारिवारिक राजनीति और परिवारवाद पर बड़ी बड़ी व्याख्या किया करते थे और नीतीश कुमार कहते थे कि हम लोगों के यहाँ देखे हैं जी कोई परिवार का व्यक्ति राजनीति में आया है जी, लेकिन नीतीश कुमार जी अब खामोश है। परिवारवाद की राजनीति के लिए फिक्रमंद है, अपनी विरासत की राजनीति को स्थापित करने के लिए पूरे जनता दल यू की टीम को लगाने का काम किया है। नीतीश कुमार जी की पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है। निशांत कुमार जी जितना भी बिहार भ्रमण कर ले लेकिन उससे कुछ निकल के नहीं सामने आने वाला है। सभी को मालूम है कि निशांत कुमार जी के राजनीतिक पदार्पण के लिए ही पूरी तरीके से बिहार की राजनीति को बदला गया। भारतीय जनता पार्टी के पैरोल पे घूमने वाले नेताओं को कम से कम निशांत कुमार जी में अपना भविष्य देखने की जो अकुलाहट है वो सबके सामने आ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद बिहार में जनता दल यूनाइटेड का कोई भविष्य नहीं है। यात्रा के जरिए सियासत नीतीश कुमार का तरीका रहा है जिसमें वे कामयाब भी रहे। अब निशांत भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सफलता कितनी मिलती है इसके लिए इंतजार करना होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश